दोस्तों, हिंदू धर्म में मानव विकास को धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक हैं भगवान विश्वकर्मा, जिनको दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया। वे ही सृष्टि के प्रथम आविष्कारक थे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में कि कैसे हुई थी भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति और क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा और इसका महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेवारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी ने अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे की आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेष नाग की जीभ पर रख दिया। शेष नाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बेहद ज्यादा प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। और चलिए दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं भगवान विश्वकर्मा के महत्व के बारे में। दोस्तों, विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का देव बढ़ी कहा गया है तथा शिल्पकार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में भी आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन है। विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, सुधन्मा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधा का निर्माता और प्रवर्तक माना गया है। वह सृष्टि के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवयातनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि भगवान विश्वकर्मा शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में भी वह समर्थ थे। इन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वोत्तोमुख, ब्रह्म आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ बहुत ही प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तु विद्या बल्कि रथ आदि वाहन और रत्नों पर भी विमर्श किया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। विश्वकर्मा प्रकाश को वस्तु तंत्र भी कहा जाता है। इसमें मानव और देव वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्र के साथ बताया गया है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के बारे में। दोस्तों, एक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान श्री विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं। उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र हैं। ये भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे, शिल्पी को ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। दोस्तों, विभिन्न युगों में भगवान विश्वकर्मा के कुछ वास्तुशिल्प चमत्कार इस प्रकार हैं। उन्होंने शनि युग में स्वर्ग का निर्माण किया, त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण किया, द्वापर युग में द्वारिका शहर का निर्माण किया, कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ
शास्त्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। तो दोस्तों यह थी जानकारी भगवान विश्वकर्मा के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।